नमस्ते सभी को। मैं जीन ओलिवा हूँ। मैं आने वाले हफ्तों में परिवार के साथ कुछ छोटी रोड ट्रिप्स पर जाने की तैयारी कर रही हूँ और क्योंकि मैं कुछ नियमित बैठकों में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाऊंगी, तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर उस विषय पर बात करूं जिस पर आज ओटेक प्रोज चर्चा करने वाला है। आश मुफारे सभी के लिए सार्थक परिवर्तन को सुलभ बनाना। और जब मैंने इसके बारे में सोचा तो इसने मुझे सार्थक लेन देन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और यह कि यह कितना महत्वपूर्ण है। और इससे मुझे यह भी याद आया कि इन आगामी यात्राओं के लिए मुझे कुछ नकद पैसे चाहिए थे ताकि खर्चों को कवर कर सकूं, और मेरे पास वह नहीं था। तो मैं सोच रही थी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ऑनलाइन जा सकती थी और आप जानते हैं कुछ बेच सकती थी, लेकिन उसमें समय लगता है और आपको ये देखना पड़ता है कि कैसे करना है और बाकी सब कुछ। और मैंने सोचा ठीक है, मैं जल्दी से क्या कर सकती हूँ जहाँ मुझे पता हो कि मैं बस अंदर जा सकती हूँ, चीज़ बेच सकती हूँ और इन यात्राओं के लिए मुझे जो नकद चाहिए वो मिल सकता है। और तभी मुझे याद आया कि मेरे पास एक संग्रहणीय सिक्का है जिसे मैं बेच सकती हूँ। और मुझे पता है कि आप जानते हैं, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन हर कोने पर सिक्कों की दुकानें होती हैं जो सोना खरीदती हैं। आप जानते हैं, इस तरह की सारी चीजें। लेकिन अक्सर इस तरह की दुकानों की छवि थोड़ी संदिग्ध या अविश्वसनीय होने की बन जाती है, या शायद वे आपको आपके सामान के बदले उचित और सही मूल्य नहीं देते हैं। और इसलिए मुझे कुछ संकोच था, और इससे मुझे अपने अतीत की याद आ गई जब मैं अपनी 20 की उम्र में था। और मैंने भी इसी वजह से एक सोने की चेन जो मुझे बचपन में मिली थी, बेचने के लिए एक ज्वेलरी की दुकान पर गया था, और मेरी नज़र में उसके बदले मुझे लगभग कुछ भी नहीं मिला था। और यह बहुत निराशाजनक था, और इससे मुझे इन तरह की जगहों के लिए एक तरह की नापसंदगी हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा, जानते हो क्या? मुझे यह ट्रिप्स के लिए चाहिए, चलो जाकर कर ही लेता हूँ। ये कुछ ऐसा है जो मैं तुरंत कर सकता हूँ। तो उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए मैंने सोचा, ठीक है, रिसर्च कर लेता हूँ। मैं मैं वादा करता हूँ, मैं इसे जोड़कर बताऊँगा, क्योंकि जब आप सोचते हैं प्रतिष्ठा के बारे में, यह एक व्यवसाय है। ये आपसी सहमति से हुआ था। इसे बहुत पेशेवर तरीके से सँभाला गया था। मुझे इसके बारे में बहुत खुशी महसूस हुई, और मुझे लगता है कि यही ऐश कर रहे हैं। यह एक सार्थक परिवर्तन है जिसमें हम व्यक्तिगत जीवन बदलने जा रहे हैं। उन्हें इस तरह से ऊपर उठाएँगे कि वे अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, वह कर सकें। जैसे मेरे लिए ये यात्राएँ करने के लिए मुझे यहाँ कुछ करना था। और इसलिए क्योंकि मैंने लेन-देन की सहजता से खुद को बहुत धन्य महसूस किया, मुझे एक तरीका मिला जिससे मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ा सकूँ। तो मैं उसमें से कुछ साझा कर सका। और अब अगले हफ्ते जब मैं अपनी यात्राओं पर जाऊँगा, तो मुझे आराम महसूस होगा। और अब मुझे पता है कि अगर मैं भविष्य में कभी ऐसा करना चाहूँ, तो मैंने इस दुकान के मालिक के साथ एक सार्थक संबंध बना लिया है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छा लेन-देन था, और मेरे लिए जो ऐश यहाँ कर रहे हैं, वह एक वैध व्यवसाय है जो बिक्री, ग्राहकों के साथ सार्थक संबंध, मूल्य प्रदान करने और सम्मानजनक आदान-प्रदान पर आधारित है, ताकि वे ग्राहक लेन-देन के बारे में अच्छा महसूस करें। वे बार-बार वापस आना चाहेंगे। और फिर वे खुद व्यवसाय में, मान लीजिए, एक एफिलिएट के रूप में इतने सफल होंगे कि वे आगे जाकर दूसरों की मदद कर सकें, दुनिया को आशीर्वाद दे सकें, क्योंकि उन्होंने इस लेन-देन से जो कुछ भी पाया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटा-सा उदाहरण है। मैं इस बात के लिए बहुत आभारी था कि सब कुछ कैसे हुआ। और मुझे सच में विश्वास है कि जो कुछ हमारे लिए आने वाला है, वह ऐसी चीज़ है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जिस पर हमें गर्व हो, जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिससे हमें अच्छा महसूस हो, जो उच्च मूल्य का हो, और जिससे हम बाहर जाकर दूसरों को आशीर्वाद दे सकें, आगे बढ़ा सकें, ये कह सकें कि मैं इस आशीर्वाद के लिए बहुत आभारी हूँ, और अब मैं बाहर जाकर दूसरों को आशीर्वाद दूँगा। और मेरे लिए यह एक बहुत ही अद्भुत एहसास है।
तो मैं कहता हूँ धन्यवाद ऐश मुफारा। धन्यवाद उन सभी को जो इस कंपनी, इस आंदोलन, इस अनुभव को संभव बना रहे हैं। ये हो रहा है क्योंकि हम किसी सचमुच बहुत-बहुत बड़ी चीज़ का हिस्सा हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इस तरह की दुकानों का संबंध ऑनलाइन व्यवसायों की प्रतिष्ठा से हो सकता है ना? हर कोई उन पर भरोसा नहीं करता, ऐसी ही बात है। तो यही वह पृष्ठभूमि है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ शोध किया, देखा कि इलाके में क्या उपलब्ध है और फिर मैंने कुछ फ़ोन कॉल किए। आप इस तरह के सिक्के या इस तरह की वस्तु के लिए क्या ऑफ़र कर रहे हैं? और मैंने सारी जानकारी ले ली और भगवान का शुक्र है ये बहुत स्पष्ट हो गया कि कौन-सी दुकान सही है। और मैं ये सबको सलाह देता हूँ कि ऐसी ही मार्गदर्शन का पालन करें ताकि आपको पता रहे कि आप सही जगह जा रहे हैं, है ना? तो जब मैंने फैसला कर लिया तो मैं कृतज्ञता में बैठ गया, है ना? अपनी ऊर्जा को सही जगह पर ले आया क्योंकि मुझे सच में लगता है कि जब आप कोई वित्तीय लेन-देन करने जा रहे हो तो इससे फ़र्क पड़ता है। तो मैं दुकान गया और मैंने सब कुछ शुरू से ही बहुत आसान और सुचारू रहा। मैं अंदर गया जब बाकी ग्राहक बाहर जा रहे थे और वह एक छोटी-सी जगह थी और मैं अंदर गया तो वहाँ सिर्फ मैं और मालिक ही थे। तो मुझे आप जानते हैं, मुझे भीड़-भाड़ वाले और अराजक माहौल में रहना पसंद नहीं है। मेरे सबसे अच्छे पल ऐसे माहौल में नहीं होते। लेकिन जब आमने-सामने बात हुई तो माहौल बहुत शांत था। हालाँकि मैं फिर भी थोड़ा नर्वस था। तो आप जानते हैं, हमने बातचीत की, आपस में एक अच्छा संबंध बना। हमने संबंधित विषयों पर भी चर्चा की। हमने हमने ये ऐसा नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि ये सिर्फ़ एक बार का लेन-देन हो जिसमें मैं पैसे लेकर चला जाऊँ और फिर कभी वापस ना आऊँ। मैं एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता था ताकि अगर मुझे भविष्य में कभी ऐसा करना पड़े, तो मुझे पता हो कि मेरा इस व्यक्ति के साथ एक संबंध या आपसी समझ है, मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ और अगला लेन-देन भी इसी तरह हो सकता है और अगर मुझे कुछ तैयार चाहिए हो, तो मैं उनके पास जा सकता हूँ। तो ये बिज़नेस में भी ऐसा ही होता है ना? आप नहीं चाहेंगे कि बस एक ही लेन-देन हो और फिर वह ग्राहक कभी याद ही ना आए या फिर कभी वापस आने के बारे में सोचे भी नहीं। लेकिन जब आप एक रिश्ता, एक आपसी समझ बनाते हैं, भरोसे और मूल्य के आधार पर, पैसे के लेन-देन के हिसाब से आप जानते हैं, ऐसी स्थिति में जहाँ अंत में यह कहानी इस तरह खत्म होती है कि मुझे बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च की थी और साथ ही मैंने उस व्यक्ति के साथ एक अच्छा संबंध भी बना लिया था, जिससे जब मुझे अपनी वस्तु के बदले पैसे मिले, तो मुझे अच्छा महसूस हुआ। उसे भी कुछ मिला क्योंकि उसे भी तो पैसे कमाने हैं।